इसलिए कबीर साहब को कहते महावैज्ञानिक हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में जितना वैज्ञानिक कबीर साहब हैं दुनिया के कोई नहीं है। इसलिए पारखी समाज खासकर कबीर साहब की जो जीवन बाबत में जो अनाप शनाप जो कल्पना करते हैं, कल्पना हकीकत से अलग, प्रकृति के नियम से अलग, उस नियम को स्वीकारते नहीं है। किस नियम को स्वीकारते हैं? जिसको कबीर साहब ने खुद अपने जीवन के बाबत में चर्चा की है। पारखी समाज अपनी तरफ से कोई चर्चा अलग से नहीं करता है। वो किसकी चर्चा करते हैं? जो कबीर साहब ने कहा है। कबीर साहब ने कहा है जिसको खोज रहे हो अंदर में बैठा है, बाहर नहीं है। अंदर वाले को समझोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। वैसे धर्मदास साहब जी ने कबीर साहब की आरती में कहा है, धार्यो मनुज शरीरम। आपने मनुष्य का शरीर धारण किया गुरुदेव, तो मनुष्य तो थे ही। मनुष्य का जो प्रकृति है वो सब चीज है। इसलिए कबीर साहब के बारे में जो कबीर पंथी हैं, सच्चे कबीर पंथी हैं, वो आकाशी बात को नहीं मानते हैं, नियम की बात को मानते हैं। नियम क्या है? नियम है एक जनी जना संसारा। पूरे संसार के लोग, जनी मतलब होता है जननी, जना मतलब होता है जननी का पुरुषवाचक क्या है? जनक। जननी जनक का मतलब होता है माँ और बाप। सारे संसार के लोग एक का अर्थ होता है एक ही तरीके से। बड़े बड़े विद्वान हो गए, पढ़े लिखे हो गए, किंतु बीजक के अर्थ करने में कहां चूक किए, बहुत गलती की। एक का अर्थ एक कर दिए। एक का अर्थ एक नहीं होता है, याद रखिए। एक का अर्थ होता है नहीं, बाप पूत की एक नारी पर मर गए फिर उसका अर्थ नहीं कर सकोगे। बाप पूत की एक नारी का अर्थ होता है एक मतलब एक तरह से, एक नियम से, एक समान, एक सरखा। तो बाप पूत की एक नारी मतलब क्या हुआ? बाप और बेटे एक ही तरीके से, एक ही नियम से, एक ही समान, सब के सब क्या करते हैं? नारी से पैदा होते हैं और लगन करते हैं, तो एक ही तरीके से नारी के साथ संबंध बनाते हैं, तब सृष्टि चलती है। एक ही नारी से नहीं, एक ही तरीके से। तो नियम आदमी उसका अर्थ नहीं जानते हैं, तब गड़बड़ कर देते हैं। कबीर साहब कहते हैं एक है, देखे शब्द क्या है? एक है। पहली रमैनी की ही बात कर रहा हूं, दूसरी तीसरी की नहीं। पहली रमैनी में ही कबीर साहब ने अपने जीवन के बाबत में, संसार के बाबत में, नियमावली के बाबत में सारी चर्चा कर दी। वो क्या है? एक है। एक है मतलब एक तरह से, फिर से कह रहा हूं, बार बार समझ लीजिए। बीजक के कुछ कोड वर्ड है, उसका अर्थ समझ जाओगे तो चारों तरफ आप बहुत सरलता से आप बीजक समझ जाएंगे। एक ही मतलब क्या बताया? एक ही तरीके से, एक ही नियम से, एक ही विधि से, एक ही समान, एक सरखा। गुजराती में बोलो तो एक सरखा। मैं चर्चा कर रहा था, एक एक का अर्थ क्या बताया था? एक ही तरीके से, एक ही विधि से, एक ही नियम से, एक ही समान, एक सरखा। साहिब कहते एक जनी जना संसारा। जनी मतलब जननी, जना मतलब जनक, संसारा मतलब सारे संसार के लोग, पूरे संसार के लोग, पूरे ये दुनिया में जितने हैं, पूरे संसार के लोग एक ही तरीके से, एक ही समान माँ बाप से पैदा होते हैं। कौन ज्ञान से भयो निनारा? फिर अपने आप को आप अलग कैसे मानते हैं? एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। भव बालक भटवारे आया, भटभोगी के पुरुष का आया। और कबीर साहब एकदम खुलासा करते हैं सृष्टि के नियम को। योनि मार्ग से सब पैदा होते हैं, किंतु किस योनि मार्ग से? जिस स्त्री को पुरुष के द्वारा संबंध बनाया गया हो। आशीर्वाद से कोई पैदा नहीं होता है। खीर खाने से कोई पैदा नहीं होता है। शास्त्रों में जो वर्णन है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हो गए,
क्षत्रिय जांग से पैदा हो गए, और वैश्य है हाथ से पैदा हो गए, शूद्र है वो पैर से। अरे ये कहीं विपक्षता नहीं है क्या? कबीर साहब कहते हैं भव बालक भगद्वारे आया, भग भोगी के पुरुष का ये बिल्कुल नियम। जो प्रकृति के नियम के अनुकूल कबीर साहब बात करते हैं, इसलिए कबीर साहब को कहते हैं महावैज्ञानिक हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में जितना वैज्ञानिक कबीर साहब हैं दुनिया के कोई नहीं है। इसलिए पारखी समाज खासकर कबीर साहब की जो जीवन बाबत में जो अनाप शनाप जो कल्पना करते हैं, कल्पना हकीकत से अलग, प्रकृति के नियम से अलग, उस नियम को स्वीकारते नहीं है। किस नियम को स्वीकारते हैं? जिसको कबीर साहब ने खुद अपने जीवन के बाबत में चर्चा की है। पारखी समाज अपनी तरफ से कोई चर्चा अलग से नहीं करता है। वो किसकी चर्चा करते हैं? जो कबीर साहब ने कहा है। कबीर साहब ने कहा है जिसको खोज रहे हो अंदर में बैठा है, बाहर नहीं है। अंदर वाले को समझोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा।